चर्चा आणि जो संकल्प कार्यक्रम आम्हाला जो सुरुवातीलाच AICCने दिलेला होता, आदरणीय आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधीकडून आम्हाला जो आलेला होता, त्याही संकल्प कार्यक्रमाचा आढावा या निमित्तानं केला जाणार आहे। आणि निश्चितपणे या सगळ्या आढाव्याच्या मध्ये संघटनात्मक बळकटी ताकद महाराष्ट्र काँग्रेसला प्राप्त होईल। सामनामध्ये आज अग्रलेख जो आलेला आहे त्याच्यात म्हटलेलं आहे की खरं तर भूमिका आहे तिन्ही पक्षांनी एकत्र राहावं, पण जर काँग्रेस स्वबळावर जात असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आगामी निवडणूक एकत्र असेल। चांगलं आहे ना। आम्हाला बघा, आम्ही आमच्या पक्षाची भूमिका मांडलेली आहे, बाकी पक्षांनी काय निर्णय करावे तो त्यांचा प्रश्न आहे। जयंत पाटलांनी सुद्धा ही भूमिका मांडली की महाविकास आघाडी म्हणून तीन पक्ष एकत्र आहेत, तर तीन पक्षांनी पुढे एकत्र राहावं अशी राष्ट्रवादी। मला एक कळत नाही, आम्ही वारंवार सांगतोय की आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधींनी जेव्हा हे सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलं त्यावेळेस सांगितलं की भाजपला थांबवण्यासाठी आम्ही ह्या सरकारमध्ये आहोत। याचा अर्थ कोणाला कळत नसेल तर तो आमचा पक्षाचा दोष नाही। केवळ फक्त सरकारपुरते निवडणुकीसाठी आपला वेगळा विचार वेळेवर खूपदा आम्ही भोगलेलं आहे, त्याच्यात आता भविष्यात भोगायचं नाही आहे, म्हणून आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। दुसरा, विदर्भातील तुमचे पूर्वाश्रमीचे नेते आणि माजी आमदार भाजपमध्ये होते ते पक्षात प्रवेश करतात। सुनील देशमुख, आणखी कोण कोण नेते आहे विदर्भातला? ये तो अभी झाकी है और बहुत बाकी है। नाना, आपण जर बघितलं असेल काल मुंबई काँग्रेसमधला एक मोठा वाद समोर आला होता। जिशान सिद्दीकी यांनी पत्र लिहिलं थेट सोनिया गांधी यांना। मुंबई काँग्रेसला नेहमीच गडकरीचं राजकारण झालेलं आहे, ह्याला तुम्ही कशा पद्धतीने सामावून घेणार? कुठलेही वाद मुंबई काँग्रेसमध्ये नाही। आमच्या आमदार महोदयांनी जी काही भूमिका मांडलेली आहे ती युवक काँग्रेसचा एक वाद आहे। आमच्या युवक काँग्रेसमध्ये या निवडणुका झाल्या, त्याचा निकाल अजूनपर्यंत आलेला नाही, त्याच्याबद्दलचं डिक्लेरेशन आलं नाही। त्या पद्धतीनं आदरणीय सोनियाजींना त्यांनी आमदार महोदयांनी पत्र लिहिलं आहे, त्याच्यामध्ये मुंबई प्रदेश अध्यक्षाचा कुठलाही संबंध नाही। त्याच्यामुळे हा वाद काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्रामध्ये कुठेही वाद नाही। मगाशी मी तुम्हाला प्रश्न विचारला पक्षप्रवेशासंदर्भात, तर त्यावर सविस्तर उत्तर हवं की कोण कोण विदर्भातले नेते प्रवेश करतायत आणि या प्रवेशामुळे काँग्रेसचं ताकद विदर्भात आणखी वाढेल असं वाटतं? बघा, मी आता विदर्भाचा दौरा करून आलेलो हो, अनेक लोकांना मी तिकडेही पण प्रवेश दिलेला आहे। आता काही मोठी जी लोक आहेत त्यांचा प्रवेश आम्ही आता परवा टिळक भवनमध्ये राहुलजींच्या जन्मदिवशी देतो आहे। त्यामुळे आता जी काही प्रमुख नेते परवा प्रवेश करतील त्याला आपल्याला सगळ्यांना दिसणारच आहे। त्यामुळे आता जाहीर करण्यापेक्षा त्यावेळेसच आपण स्वतः राहणारच आहे आणि ते आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळणार आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की हे जाकी आहे, अजून खूप साऱ्या बाकी आहे। घरवापसीची सुरुवात आहे असं म्हणाल? घरवापसी पण आहे आणि जशाला तसं उत्तर पण द्यायचं, कारण आमचा हिशोब खूप मागच्या काळातला बाकी आहे, तो पण पूर्ण करायचा आहे। हाँ, हिंदी में बताइए कि आज जो बैठक हो रही है, क्या कांग्रेस के भीतर, खासतौर से मुंबई कांग्रेस के भीतर जो विवाद सामने आया उसको लेकर भी क्या कुछ चर्चा होगी? भाई जगताप को लेकर सवाल उठाए जिला सिद्दीकी के लिए। देखो, हमारे जो प्रभारी HK पाटिल साहब जो आए हैं महाराष्ट्र के दौरे पे, पक्ष संगठन के बारे में भी उसमें चर्चा हो रही है और हमारी नेता सोनिया जी गांधी जी ने जो संकल्प हमें दिया था उसमें हमने जो प्रोग्राम्स लिए उसका भी आढ़ावा इस माध्यम से लिया जा रहा है और उससे महाराष्ट्र में कांग्रेस को और स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। और इस ऐसा आढ़ावा प्रभारी के माध्यम से होना ये बहुत ज़रूरी था और प्रभारी खुद 4 दिन यहाँ पर रुककर महाराष्ट्र के कई नेताओं से भी वो मिलेंगे, इस तरह का आढ़ावा भी लेंगे और उसका कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। जो उन्होंने आपके एक पत्र लिखा था सोनिया जी को, आपको भी उसमें CC किया हुआ है और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में नहीं था, वो युवक कांग्रेस का हमारा जो इलेक्शन हुआ था उसमें अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ, उसके बारे में आदरणीय सोनिया जी को उन्हें खत लिखा है
और वो प्रदेश कांग्रेस और ये एमएलए मुंबई कांग्रेस और एमएलए का कुछ उसमें कोई वाद नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में कोई भी अब आपस में लड़ाई नहीं है। आपने देखा होगा कि जब मैं विदर्भ में जब दौरे पे गया तो विदर्भ में भी सब नेता लोग साथ में एक साथ मिलकर अब पार्टी को खड़ा करने के बारे में सोच रहे। और इसलिए माध्यम को भी ये बताना चाहता हूँ कि गलत चीज़ें ना सामने आए जिससे कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुए। आज एक अंटिलिया मर्डर केस, अंटिलिया वो जो रेप वाला केस है उसमें और मनसुख मर्डर केस में प्रदीप शर्मा पूर्व पुलिस ऑफिसर उनकी गिरफ्तारी हुई है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूरी वसूली वाद सरकार है, इसमें और भी मंत्री शामिल हो सकते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? मुझे ये नहीं समझ रहा है बीजेपी का कि वाजे से प्रकरण को शुरुआत हुई, जिस तरह से अपोजिशन लीडर ने विधानसभा में बात रखी थी उस समय हमने ऑब्जेक्शन लिया था कि इनके पास स्क्रिप्ट बनी हुई है। मैं तो सरकार से अभी भी कह रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर की चौकसी होना चाहिए कि वो मरने वाला है, वो क्या होने वाला है, वो विधानसभा के रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। ये कहाँ से उनके पास आया? वो मरने वाला ये इनको कैसे पता था? ये मूल सब्जेक्ट है कि हमने बार बार हमने विधानसभा में कहा था, आज भी हम कहते हैं। और रहा प्रदीप शर्मा की बात, अब जो भी बात सामने आएंगी उसमें कोई, मैंने तो ये भी कहा था कि जब सीसीटीवी फुटेज कमिश्नर ऑफिस से, मुंबई कमिश्नर ऑफिस से गायब हो सकता है तो इसके बड़े पीछे एक बड़ी साजिश दिल्ली से चल रही है और ये आरोप नहीं है, वास्तविकता है। तो आपका ये कहना कि पूरा बीजेपी का प्लान किया हुआ है पूरा जो बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो ये परमवीर सिंह दिल्ली काय को गया था, कौन था उसके साथ में, कहाँ गए थे, ये भी उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। वक्त आने के बाद वो भी हम सब सामने रखेंगे। लेकिन जो भी कंट्रोल किया जा रहा है वो दिल्ली से हो रहा है और ये पूरा एक साजिश महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के घटना में भी अभी हाल ही में और रिपोर्ट आया कि उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। उस समय भी महाराष्ट्र को बदनाम किया गया था, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया था। तो इस तरह से महाराष्ट्र को जब जब बदनाम करने का काम करके बाकी राज्यों के इलेक्शन जीतने की जो भूमिका है बीजेपी केंद्र सरकार से करती है, ये अब महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया है और इसके सब पीछे केंद्र की सरकार का ही हात आहे। नाना, आज मंत्र्यांचं परफॉर्मन्स किंवा त्यांच्या पण विविध खात्यांचा पण आढावा घेतला जाणार का आणि काही मंत्र्यांची नाराजी ती पण दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार? बिल्कुल। इंचार्ज हमारे जो है प्रभारी जो है, हाँ प्रभारी जे आहेत आमचे, त्यांना ते AICCचे प्रमुख आहेत त्यांचा असो, आमचा असो, पदाधिकाऱ्यांचा असो, सगळ्यांचा आढावा ते घेतील आणि मला सांगितलं की त्यामुळे पक्षात चला की भूमिका एकदम स्पष्ट है कि हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस खुद के बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी और हमारा काम भी शुरू हो चुका है और उस तरह से लोग भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं और इसलिए हमें कोई डर नहीं है। डर जिसको होता है वही अलग अलग तरह की बात करते हैं।